हे गाइस, मैं हूँ समीरा और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल समीराज़ हुनर हब में। तो आज मैं आपको आस्तीन की कटिंग बताने वाली हूँ। जो स्लीव्स हम लोग सूट में लगाते हैं, सूट के आर्म होल के हिसाब से कटिंग मैं बताने वाली हूँ। मैं ड्राफ्टिंग करके बताने वाली हूँ आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मैंने 16 इंच लंबी आस्तीन की ड्राफ्टिंग करनी है यहाँ पे। तो यहाँ 16 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और 16 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे 1 इंच मैं फोल्डिंग के लिए ले लूँगी, जो हमारा सिलाई के टाइम फोल्डिंग में जाएगा 1 इंच। अगर आपको तुरपाई करना है तो आप 1.5 इंच पे निशान लगा के तुरपाई कर सकते हैं। मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी आस्तीन में, इसीलिए मैं 1 इंच ले रही हूँ चौड़ाई। 1 इंच पे निशान लगा के मैंने इसको कर लिया है। अब इधर 16 इंच लंबाई मेरी आ जाएगी। अब यहाँ से जो जहाँ तक 16 इंच आ रहा है वहाँ निशान लगाऊंगी और आधा इंच ऊपर ले लूँगी, जो मेरा सिलाई में जाएगा। जब हम स्लीव को सूट से अटैच करेंगे तो ये आधा इंच सिलाई में हमारा चला जाएगा। हमने सूट की कटिंग कर ली है। मैंने उसका आर्म होल का भी आपको मेथड बताया था कि किस मेथड से मैंने कटिंग की है। अब हम यहाँ पर चौड़ाई ले लेंगे, सीने के चौथा भाग लेके हम उसमें आधा इंच माइनस कर लेंगे। जैसे हमारे सीने की लंबाई मतलब सीने की चौड़ाई 10 इंच है, तो हम उसमें आधा माइनस करके 9.5 ले लेंगे। मैंने 9.5 ले लिया है। यहाँ मैं बाइसेप्स का नाप लगाऊंगी। बाइसेप्स हमारा 4.5 पे हम लोग लेते हैं। या बाइसेप्स 4.5 पे बाइसेप का नाप लगा दिया मैंने निशान। अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। बाइसेप्स का निशान लगाने से हमारा आर्म होल की फिटिंग भी अच्छी आती है और स्लीव्स भी अच्छी बैठती है। ये निशान बाइसेप्स का 4.5 वाला मैंने लंबा कर लिया इसको। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। जो चौड़ाई हमने 9.5 ली है आस्तीन की, इसकी हम सेंटर निकाल के और इस पर निशान लगाएंगे। पहले में ऐसा बॉक्स बना लेंगे 9.5 था और उधर मार्जिन छोड़ दिए मैंने 1.5 इंच जो भी निकली है। और यहाँ से हम 4.5 है। अब इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। 9.5 का सेंटर हम निकालेंगे। यहाँ सेंटर पे हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये दोनों निशान हमने सेंटर निकाला था। अब इसका भी हम बाइसेप का सेंटर निकालेंगे। 4.5 का हमारा सेंटर होगा 2.25। ये हमारा 2.25 पे आ गया। हम लोग क्या करते हैं, जब हम आस्तीन का निशान लगाते हैं तो हम अंदाज से 2 इंच पे गोलाई ले लेते हैं। गोलाई के लिए 2 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। बाइसेप्स का हमको आधा लेना है। यहाँ 2.25 पे निशान लगा रही हूँ। अब ये हमको दोनों निशान मिल गए हैं। अब तीसरा निशान हम यहाँ लगाएंगे। हम 3 इंच पे आस्तीन को डाउन कर रहे हैं, क्योंकि मेरी 16 इंच लंबी है आस्तीन, इसलिए मैं 3 इंच पे डाउन कर रही हूँ। अगर 17, 18, 19 रहती तो मैं 3.5 पे डाउन करती। ये देखिए हमको बिल्कुल समझ में आ गया है कि हमको कहाँ से गोलाई देना है। हमारे तीनों नाप हमको मिल गए हैं। बाइसेप्स का नाप लेना बहुत ज़रूरी है गाइस, नहीं तो आस्तीन ढीली टाइट हो जाती है पहनने में। अब मैं ना इसकी गोलाई दे दूँगी जो मैंने निशान लगाए थे। ऐसे गोलाई दे दी मैंने। गोलाई देने के बाद में मैं 1.25 इंच अंदर लेके फ्रंट की भी गोलाई दे दूँगी। इसी स्लीव्स में गोलाई दे दूँगी मैं 1.25 इंच पे। ये देखिए मैंने 1.25 इंच पे गोलाई दे दी है। मैंने 1.25 इंच का निशान लगा लिया है और इस पे हम
ऐसे फ्रंट की गोलाई दे देंगे। फ्रंट में हम ज़्यादा गोलाई नहीं देंगे क्योंकि हमने सूट की कटिंग करते टाइम कुर्ती में 1.25 इंच अंदर लेके गोलाई दी है आर्म होल की। अगर हम इसमें भी ज़्यादा गोलाई दे देंगे तो दोनों के बीच में कपड़ा कम पड़ जाएगा और आस्तीन में खिंचाव आएगा, आर्म होल में खिंचाव आएगा। इसलिए हम आस्तीन में ज़्यादा गोलाई फ्रंट में नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कुर्ती में दे चुके हैं। इसलिए आस्तीन में हम सिर्फ 1.25 इंच पे ही गोलाई देंगे, जो हमने 1.25 इंच कुर्ती की कटिंग के टाइम दिया है आर्म होल की गोलाई में 1.25 इंच, तो हम आस्तीन में भी उतना ही देंगे। ज़्यादा गोलाई नहीं देंगे, नहीं तो फिर आस्तीन में खिंचाव आएगा। ये देखिए मैंने फ्रंट की भी गोलाई दे दी है और बैक की भी गोलाई हम पहले ही दे चुके हैं। इस तरह से अगर आप आस्तीन की कटिंग करते हैं तो आपकी स्लीव्स की फिटिंग, सूट की फिटिंग, आर्म होल सब बहुत अच्छे से आ जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना आस्तीन खींचेगी, ना आर्म होल में कपड़ा जमा होगा, ना शोल्डर में खिंचाव आएगा। शोल्डर और गले में भी मैंने आपको कटिंग बताई है। मैं गोलाई का निशान लगा रही हूँ। राउंड में 12 था मेरा, 6 पे लगा ली हूँ और ये 1.5 इंच मैंने इस पे मार्जिन ले लिए। हमको यहाँ पे ध्यान देना है गाइस, जितना हमने सूट की कटिंग, कुर्ती की कटिंग करते टाइम मार्जिन छोड़ा है उतना ही मार्जिन हमको आस्तीन में भी छोड़ना है। अगर हम सूट में 2 इंच मार्जिन छोड़ते हैं और आस्तीन में हमने 1.5 छोड़ा है तो हमारी आस्तीन जोड़ते टाइम कपड़ा कम पड़ जाएगा, हमारी आस्तीन छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, जितना हमने सूट में मार्जिन छोड़ा है उतना ही हमको आस्तीन में मार्जिन छोड़ना है, उसी के बराबर। अगर उसमें 1.5 इंच छोड़ा है तो स्लीव में भी 1.5 छोड़ेंगे। अगर कुर्ती में 2 इंच की हमने मार्जिन छोड़ी है तो स्लीव में भी हम 2 इंच की मार्जिन पे ही कटिंग करेंगे, तभी हमारी फिटिंग सही आएगी। नहीं तो हमारा आस्तीन जो है वो छोटा पड़ जाएगा, आर्म होल में फिर हमको खिंचाव, कपड़ा जमा होना, ये सब प्रॉब्लम आएगी। इस मेथड से आप आस्तीन को काटोगे तो आपकी आस्तीन और स्लीव मतलब सूट की जो फिटिंग है बहुत अच्छी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमको 2 जगह ज़्यादा ध्यान देना होता है, एक तो शोल्डर में और गले की गहराई चौड़ाई में और आस्तीन में। बस ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम अगर अच्छे से कटिंग करते तो हमारे सूट की फिटिंग बहुत बढ़िया आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आस्तीन में बाइसेप्स के हिसाब से ही आप नाप लगा के और उसका सेंटर निकाल के कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। आप ज़रूर इस फार्मूले को आप ज़रूर लगा के देखना, आपके सूट की फिटिंग, आपकी आस्तीन की फिटिंग बहुत अच्छी आने वाली है। और ऐसे ही मेथड जानने के लिए, ऐसे टिक और ट्रिप जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ये सूट की सिलाई भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। मैंने अभी आर्म होल और आस्तीन में आपको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उनको कैसे सॉल्व करना है। अगर आगे भी आप मेरे से कुछ सूट की टिप एंड ट्रिक जानना चाहती है, अगर आपके सूट की फिटिंग अच्छी नहीं आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको सूट की फिटिंग के लिए अच्छी टिप और ट्रिक बताऊँगी, जो मैं अपने कस्टमर में यूज़ करती हूँ वही। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ट्रिक लेके आऊँगी। बाय।